कौमी असम्बली इजलास बुलाने के लिए असम्बली सेक्रेटरिएट में इजलास। कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को तलब करने का फैसला। जराये के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास आइन के आर्टिकल 91 की शिक 2 के तहत तलब किया जाएगा। सदर ने कौमी असम्बली इजलास बुलाने की समरी बगैर दस्तखत के वापस भिजवा दी थी। मजीद तफसीलात जान लेंगे जावेद शहजाद से। जी जावेद, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल जी, सदर पाकिस्तान ने जो वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से समरी पुटअप की गई थी कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के हवाले से, वो मुस्तरद कर दी है और समरी के ऊपर बाज़ाब्ता उन्होंने एतराज़ात उठाए हैं और नोटिंग में करके उन्होंने एतराज़ात लगा कर ये समरी वापस प्राइम मिनिस्टर को भिजवा दी है और कहा है कि अभी चूंकि मखसूस नशिस्तों के ऊपर अक़लीतों की नशिस्तों का काम मुकम्मल नहीं हुआ, इंतखाबी प्रोसेस अधूरा है, जिसकी वजह से मैं फौरी तौर पर इजलास नहीं बुला सकता। जी जावेद शहजाद साथ रहेगा। हमें ज्वाइन किया है खालिद जमील साहब ने। खालिद जमील साहब, कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को बुलाने की जो है वो पेशकश कर दी गई है। हत्ता के जो सदर हैं उन्होंने तो समरी दस्तखत किए बगैर ही वापस भेज दी और उनके दलाइल भी ये हैं कि अभी तक ऐवान कंप्लीट नहीं है, मखसूस नशिस्तें भी नहीं जो हैं वो अभी तक दी गई हैं। तो क्या किस तरह से देख रहे हैं आप इस फैसले को? देखिए, इसमें दो चीजें बड़ी अहम है। एक तो इस वक्त जो समरी गई थी, सदर मुमलकत का ये मौक़िफ़ है कि क्योंकि आइन के आर्टिकल 51 के तहत जो असम्बली की तश्कील होनी है उसमें जनरल इलेक्शन से जो मुंतखब होकर आते हैं अरकान वो, और उसके बाद फिर ख़वातीन की और फिर नॉन मुस्लिम जो मेंबर्स हैं उनका नोटिफिकेशन होता है, उसके बाद असम्बली की तश्कील मुकम्मल होती है। और ऐवान सदर का मौक़िफ़ ये है कि अभी तक असम्बलियों की तश्कील मुकम्मल नहीं हुई क्योंकि कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बली में इस वक्त कोई तकरीबन 81 जो रिजर्व सीट है ख़वातीन की और नॉन मुस्लिम सीट्स जो है उसके ऊपर गजट नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नहीं किया। ये 81 वो नशिस्तें हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो बल्ले का निशान वापस लिया गया, फिर आज़ाद इलेक्शन लड़ा, फिर उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में शमूलियत इख्तियार की है, तो उन्होंने अप्लाई किया हुआ है इन नशिस्तों पर और इलेक्शन कमीशन अभी तक ये फैसला नहीं कर रहा। बाकी नशिस्तों पर फैसला कर चुके हैं, इस पे अभी फैसला नहीं कर रहे कि ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नशिस्तें दी जानी है या नहीं दी जानी, और जिसकी वजह से ये ताखीर हो रही है। तो ऐवान सदर का मौक़िफ़ है कि आइन का आर्टिकल 51 अभी उसके ऊपर अमल नहीं हुआ, तो इसलिए जब तक वो अमल मुकम्मल नहीं होता उस वक्त तक असम्बली का इजलास नहीं बुलाया जा सकता। जबकि इस वक्त जो PMLN है या पीपल्स पार्टी है और इवन जो स्पीकर है नेशनल असम्बली की, क्योंकि उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है और वो इत्तेहादी हुकूमत बनाने जा रहे हैं, उनका मौक़िफ़ ये है कि 51 आर्टिकल के ऊपर अमल हो या ना हो, 91 आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, उसके मुताबिक 21 दिनों में हर हाल में कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाना है और वो 29 तारीख बनती है आखिरी। और ये इसहाक डार साहब ने भी गुज़श्ता रोज कहा था कि सदर साहब ने अगर इजलास ना बुलाया तो स्पीकर फिर 29 तारीख को इजलास बुलाएंगे। और अभी जो पार्लियामेंट के जो ज़राए हैं वो काम है वो यही कह रहे हैं कि स्पीकर जो है वो 29 तारीख की सुबह 11 बजे जो है कि कौमी असम्बली का इजलास तलब कर रहे हैं। सही। अच्छा खालिद साहब, सदर ममलिकत को हमेशा से तनकीद का निशाना बनाया गया है कि वो सदर की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कम बल्कि एक पार्टी के रहनुमा ज़्यादा जो हैं वो उसके ज़्यादातर जो है सर अंजाम दे रहे हैं ड्यूटीज़। तो इस बार एक बार फिर उनको इस तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या सदर को इस तनकीद का निशाना बनाया जाना चाहिए या वो सदर अपनी जगह पर ठीक है कि अभी ऐवान मुकम्मल नहीं है और जब तक ऐवान मुकम्मल नहीं हो सकता तो हो जाता तो उस वक्त तक किस तरह से इजलास बुलाया जा सकता है? नहीं, देखिए, इसमें मेरा ख्याल है कि तनकीद करने वालों को ये देखना चाहिए कि जब पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में आइन बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर ये कहता था कि 90 दिन में इलेक्शन करवाना है, पूरे मुल्क में आइन शिकनी करके तमाम इदारों को तबाह बर्बाद कर दिया गया और फिर जिस सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि 90 दिन में इलेक्शन होना लाजमी है और आइन के तहत की पाबंदी है कि 90 दिन से आगे नहीं जा सकते, उस सुप्रीम कोर्ट के बाहर रियासती सरपरस्ती में सियासी जमातों ने, इन्हीं सियासी जमातों ने ना सिर्फ पूरा दिन धरना दिए रखा, वहां पे जजों के खिलाफ जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल की गई वो साइबर क्राइम और वो जराइम के जुमरे में आती है, लेकिन किसी एक रियासती इदारे ने भी उन सियासतदानों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, बल्कि मुकम्मल उनको पुष्पनाई फराम की गई कि आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर धावा बोल दें। एक तरफ इनका अपना ये कंडक्ट है और दूसरी तरफ एक इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई नहीं दबाव डाल रहा। इलेक्शन कमीशन ने 14 दिन के अंदर अंदर फॉर्म 45 जो है वो अपनी वेबसाइट पर डालने थे। 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ है और ये 22 फरवरी को उन्होंने तमाम जो इलेक्शन
डॉक्यूमेंट्स थे वो वेबसाइट के ऊपर डालने थे, वो अभी तक उन्होंने नहीं डाले। और ये सब की सब जमातें क्योंकि उस फॉर्म 45 के नतीजे में शिकस्त खुर्दा जमातें हैं, जिनको फॉर्म 47 के मुताबिक 9 फरवरी को इनको सिलेक्ट किया गया लोगों को, और फिर उनको ऐलान किया गया कि ये कामयाब है, हालांकि ये हारे हुए थे। तो उस जुमरे में इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई दबाव नहीं डाल रहा कि जनाब आप ये रिजर्व सीटें अनाउंस करें, आपने क्यों दबा के बैठे हुए हैं, ये जजमेंट क्यों महफूज की हुई है, अभी तक आप अनाउंस क्यों नहीं कर रहे। उधर कोई नहीं जा रहा क्योंकि सबको पता है कि वहां पे फैसला क्या है। इसलिए इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान में एक मैंडेट पर डाका डालने वाली हुकूमत बनने जा रही है, तो इसलिए आप इनसे कोई भी तवक्को कर सकते हैं कि ये सदर पाकिस्तान तो क्या ये किसी के ऊपर भी हमला कर देंगे। माजी में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के साथ जो कुछ किया वो भी सबके सामने है। 9 मई को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुबह किया गया वो भी सबके सामने है। तो इसलिए सदर पाकिस्तान को ये तनकीद का निशाना बनाएंगे। और ये सदर पाकिस्तान की जब अपनी मुद्दत मुकम्मल होगी, जब नए सदर का इंतखाब होगा, तो उसके बाद फिर देखिएगा सदर पाकिस्तान और उनके अहले खाने के साथ क्या कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पाकिस्तान के अंदर तो बड़ी बदकिस्मती है कि आइन और कानून को नहीं देखा जाता, यहाँ पे सियासी मफादात को देखा जाता है। उसमें फिर आइन कानून और तमाम रियासती इदारों को तबाह बर्बाद किया गया, और वही हो रहा है इस वक्त। सही, बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद जमील साहब और नुमाइंदा इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद थे।